आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। भिवंडी की कारेवली गांव के जंगल से शनिवार की सुबह से गायब फरहत शेख के दर्दनाक मौत और वहीं लाश को ठिकाने लगाकर हत्या में शामिल आरोपी सिम कार्ड लेकर फरार हो गए थे। इस हत्या से पूरे ही शहर में सनसनी फैल गई है। सूत्रों के अनुसार 2 दिन पहले ही ओला स्कूटर को घटना स्थल की कुछ दूरी से पुलिस ने बरामद किया था। उसके बाद से ही अगवा किए जाने का शक जाहिर किया जा रहा था, मगर पुलिस को कुछ ठोस सबूत नहीं मिल पा रहे थे। बताया ये जा रहा है कि हत्या तेजधार हथियार से की गई थी। भिवंडी पुलिस गुमशुदगी की शिकायत के बाद से ही अलर्ट थी। कई टीम तलाश कर रही थी। वागनी से लेकर कई जगहों पर सुराग मिलते ही उसकी तलाश में पहुंची, मगर शातिर हत्यारे लोकेशन और व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पुलिस को गुमराह करने में लगे हुए थे। अब पुलिस ने शव को बरामद कर हथियारों की तलाश शुरू कर दी है। फरहत अखलाक शेख आजमगढ़ के सरायमीर के रहने वाले थे। परिवार के साथ शहर के गैबी नगर इलाके में रहते थे, मगर हाल ही में इन दिनों वो बाईपास के स्थित गोदरेज में शिफ्ट कर दिए गए थे। शांतिनगर पुलिस स्टेशन की हद में गैबी नगर में 54 साल के शख्स की लापता होने की मिस्ट्री को सुलझाने में शांतिनगर पुलिस ने कई टीमों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, मगर 4 दिनों के बाद शव मिला। अधिक जानकारी के मुताबिक ये पता चला है कि भिवंडी के खान कंपाउंड में पावरलूम का कारोबार और छोटा मोटा डेवलपमेंट का काम किया करते थे। घर में बीवी और 4 बेटी के साथ रहा करते थे। 1 से 2 बेटियों की शादी भी हो चुकी थी। पिछले फ्राइडे यानी 11/4/2025 को एक छोटी सी फैमिली गैदरिंग भी रखी गई थी, जिसमें शेख फरहत की बेटियां, दामाद और भी घर के लोग इस गैदरिंग में शामिल हुए थे और दावत हुई। खाना बाहर से कैटरर्स से पकवाया गया था। सभी ने हंसी खुशी खाना खाया। फैमिली खुश थी इस गैदरिंग से। एक दिन बाद यानी 12/4/2025 को शेख फरहत कैटरर्स के बर्तन को वापस देने के लिए गए अपनी ओला स्कूटर से, जिसका नंबर था 04LG5261। वो सुबह 10:30 बजे निकले और बर्तन वापस करने गए, लेकिन अचानक लापता हो गए। फैमिली और दोस्तों ने 3-4 बार फोन भी लगाने की कोशिश की, मगर हर बार नॉट रीचेबल आता रहा। लेकिन देर शाम गए उस पर व्हाट्सएप कॉलिंग की बात हुई और टेक्स्ट मैसेज भी आए, जिसको समझते फैमिली वालों को जरा भी देर नहीं लगी और उन्होंने ये समझा कि शायद कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत शांतिनगर पुलिस स्टेशन में जाकर एक FIR दर्ज कराने की कोशिश की कि अखलाक जो शेख है वो सुबह से लापता है और वहां पर उनकी मिसिंग की कंप्लेंट लिख ली गई। अब यहां से शुरू होता है शेख फरहत अखलाक के लापता होने की मिस्ट्री। दोपहर 12 बजे से शेख फरहत अखलाक अपनी ओला स्कूटर पर किसी को पीछे बैठाकर कारोली गांव के पास कई CCTV में नजर आते दिखे, लेकिन पीछे पीले रंग का शर्ट पहने लड़का हर CCTV में अपना चेहरा छुपाता हुआ नजर आया, जैसे कि कारोली गांव में लगे हुए हर CCTV में नजर आ रहा है। शेख फरहत अपनी ओला स्कूटर से कारोली गांव के रास्ते होते हुए सीधे शमशान भूमि के पास पहुंचे, क्योंकि शमशान भूमि के आगे गाड़ियों का जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं है और स्कूटर वहीं जाकर रुक जाती है। उसके बाद पीछे बैठा हुआ लड़का और शेख फरहत गायब हो जाते हैं। शांतिनगर में पुलिस कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आती है, वहीं पूरी फैमिली वाले भी हरकत में आ जाते हैं। जब ओला स्कूटर का GPRS निकाला गया तो पता ये चला कि कारेवली गांव में जहां पे स्कूटर मिली है वहीं इनका लास्ट लोकेशन था। पुलिस लोकेशन पर जाकर ओला स्कूटर को तो जब्त कर लेती है, बरामद कर लेती है, लेकिन फरहत शेख की तलाश अब भी जारी थी।
अब फरहत शेख का मोबाइल ऑन तो हुआ, लेकिन उसका सिम कार्ड आईफोन की जगह किसी दूसरे मोबाइल में डालकर व्हाट्सएप टेक्स्ट मैसेज किए जा रहे थे। उस व्हाट्सएप के मैसेज के जरिए बताया ये जा रहा था कि फरहत शेख का एक्सीडेंट हो गया है और 80,000 रुपए की जरूरत है। फिर कुछ देर बाद इसकी कीमतें बढ़ी और बात 3 लाख रुपए पर आ गई। और इस तरह की बातें करते हुए वो पुलिस को और घर वालों को गुमराह करता रहा। पुलिस ने अपनी जांच में ये पता कर लिया कि फरहत शेख का जो सिम कार्ड है वो किस मोबाइल से है और वो कहां से एक्टिव है। और जब पुलिस उस स्पॉट पे पहुंची तो पता ये चला कि ये पुणे के एक चिंचवाड़ इलाके में एक घनी झुग्गी वाली बस्ती से बात हो रही थी। और जब वहां पुलिस की टीम पहुंची तो वहां उनके हाथ कुछ न लगा, क्योंकि शातिर जो मर्डरर था वो हमेशा अपने लोकेशन को बदल कर मैसेज कर रहा था। पुलिस की बेलौस मेहनत के बाद आखिरकार 4 दिन के बाद फरहत शेख की जो लाश है वो जंगल से बरामद हुई।